नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी कड़ी पत्ता खाने के 10 बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। यानी कि कड़ी पत्ते को 10 कौन सी बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे किसे नहीं खाना है कड़ी पत्ता, यानी कि कड़ी पत्ता के कुछ नुकसान के भी बारे में, और जानेंगे क्यों खाना जरूरी है हर रोज़ कड़ी पत्ता। यानी कि कड़ी पत्ते से जुड़ी हुई पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपके घर में कड़ी पत्ता नहीं है तो कड़ी पत्ते को लगा लीजिए घर में गमले में, बहुत कमाल के औषधि है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके इस्तेमाल के तरीके को सीख जाएंगे आप कि कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको। कड़ी पत्ते के फ़ायदे क्या हैं, क्या इसे खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, या फिर कड़ी पत्ता जितना चाहें उतना इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे, लेकिन क्या आपको इनका जवाब अभी तक मिल पाया है, या फिर आप ऐसे ही कड़ी पत्ते को साउथ इंडियन सांभर से लेकर के पंजाबी करी बनाने तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, खैर आपको बता दें कि करी पत्ते के अंदर कई औषधीय गुण भी होते हैं जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों और त्वचा को पोषण के साथ साथ आपके शरीर के अंदर से भी फिट रखने की क्षमता होती है। यानी कि कड़ी पत्ता जो है, बाल झड़ने की समस्या सबको होती है, स्किन सब चाहते हैं कि ग्लोइंग हो, और इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम आता है। कड़ी पत्ते से मिलने वाले आइए बेनिफिट्स के बारे में ही सबसे पहले जानते हैं। दूर होती है एनीमिया की शिकायत इससे। जी हाँ, यह हेल्पफुल है किस बीमारी में, तो एनीमिया में। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी। कड़ी पत्ते के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की बहुतायत मात्रा होती है। एनीमिया केवल शरीर में खून की कमी ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध शरीर में खून का ठीक तरह से अवशोषित न हो पाने से भी होता है। फॉलिक एसिड रक्त को अवशोषित करने में मदद पहुंचाने वाला जरूरी तत्व होता है। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो इसे दूर करने के लिए हर दिन कड़ी पत्ता खाइए। और माताओं बहनों को इसीलिए कड़ी पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए कि हमारे देश में यानी कि भारत में 50% से ज़्यादा माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको ब्लड की कमी होती है। उनको हर महीने का मासिक चक्र भी झेलना होता है, इसलिए भी ब्लड की कमी उनके शरीर में अक्सर हो जाया करती है। तो उनको तो जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ता के अंदर रक्त को अवशोषित करने वाले तत्व फॉलिक एसिड और आयरन दोनों ही काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इस वजह से इसका सेवन करके आप अपने शरीर में रक्त की कमी को दूर कर सकती हैं। तो इसलिए माताओं बहनों को खास करके इसका सेवन तो जरूर ही करना चाहिए, और पुरुषों को भी। ये लीवर की सेहत को दुरुस्त रखता है। जी हाँ, कड़ी पत्ता जो है लीवर की सेहत को दुरुस्त रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मसालेदार किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन करते हैं, तो अपने लीवर को किसी भी किस्म की क्षति से बचाने के लिए नियमित तौर पर कड़ी पत्ता जरूर खाइए। एशियन जर्नल ऑफ फार्माक्यूटिकल्स में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक अपने खाने में कड़ी पत्ते को शामिल करके आप अपने लीवर को किसी भी किस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आप लीवर के अंदर बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी कर सकते हैं। और फैटी लीवर की या जलोदर की समस्या जो होती है, यानी कि पेट से संबंधित जो समस्या ज़्यादा होती है, वो पेट में गंदगी जमा होने से होती है, और कड़ी पत्ता उसे बाहर निकालने में मदद करता है। कड़ी पत्ते के अंदर मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन लीवर में होने वाली किसी भी क्षति को ठीक करने के साथ ही उसे सही तरीके से काम करने योग्य बनाने में मददगार साबित होता है। कैसे करना चाहिए इसका इस्तेमाल, तो 1 कप देसी घी में 1 कप कड़ी पत्ते का रस मिला लीजिए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और काली मिर्च का पाउडर मिला करके अच्छी तरह से उबालिए। इसे उबालते समय गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, तेज आंच पर बनाइएगा, आपको फायदा नहीं होगा। ठंडा होने पर इस मिश्रण को आपको पीना है। आपके लीवर के अंदर के टॉक्सिन्स यानी कि जितनी गंदगी है सब बाहर निकल जाएगी, और आपका लीवर अपना कार्य सही तरीके से करने लगेगा। और जिसका लीवर फिट है, समझिए वो हजारों बीमारियों से बचा हुआ है, क्योंकि लीवर से ही खाना सही से डाइजेस्ट होगा तो हमारे सभी बॉडी के अंगों को, पार्ट्स को विटामिन्स, मिनरल्स मिलने हैं।
इसके अलावा कड़ी पत्ता रक्त में शुगर के स्तर को बेहतर बनाता है, यानी कि नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ब्लड में। जी हाँ, नियमित तौर पर कड़ी पत्ते का सेवन करने से रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। जर्नल ऑफ प्लांट फूड फॉर न्यूट्रिशन में प्रकाशित रिसर्च से यह बात सामने आई है कि अगर आप कड़ी पत्ते का सेवन करते हैं तो इससे आपके रक्त में शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है और इंसुलिन का उत्पादन ठीक तरह से होता है। इससे आप डायबिटीज जैसी बीमारी के खतरे से बचे रहते हैं। करी पत्ते के अंदर मौजूद फाइबर आपके शुगर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र अपना कार्य ठीक तरह से करता है, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज के लिए जिम्मेदार मोटापे से बच जाते हैं। और मोटापे से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो फिर यह सुनिश्चित करिए कि आपके हर आहार में कड़ी पत्ता होना ही चाहिए। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट कड़ी पत्ते की कच्ची पत्तियों को चबाइए, इससे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा दिल की बीमारी को ये दूर करता है, यानी कि ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देता है, लो कर देता है। करी पत्ते के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल करके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में मददगार साबित होते हैं। तो जर्नल ऑफ चाइनीज मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च में यह बात सामने आई है कि करी पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है और आप दिल की बीमारी के खतरे से बच जाते हैं। तो इसलिए भी कड़ी पत्ते का सेवन कीजिए। इसके अलावा इससे पाचन तंत्र आपका दुरुस्त होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कड़ी पत्ते के सेवन से बेहतर होता है। अगर आपका पेट हर समय खराब रहता है, आप जो भी खाते हैं वो ठीक तरह से पचता नहीं है, तो अपने आहार में कड़ी पत्ते को शामिल कर लीजिए। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि कड़ी पत्ते के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं जो किसी भी खाद्य पदार्थ को मुलायम करके उसे पचने लायक बना देते हैं। इस वजह से जब आप अपने आहार में इसे शामिल करते हैं तब आपका पाचन तंत्र दुरुस्त तरीके से कार्य करता है। इसकी वजह से आपके पेट के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और बेकार चीजें मल मूत्र के रूप में आसानी से बाहर हो जाती हैं। जी हाँ, तो इसलिए आपका लिवर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा दस्त में ये काफी फायदेमंद है। जी हाँ, ये बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि फायदेमंद है डायरिया में। हालांकि करी पत्ते के अंदर माइल्ड रिलैक्सेटिव तत्व होता है, बावजूद इसके डायरिया जैसी समस्या होने पर करी पत्ता खाने से फायदा मिलता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों की मौजूदगी है, जो कि खराब पेट को ठीक करने में मददगार साबित होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित तौर पर करी पत्ता का सेवन करते हैं उनके शरीर में आयुर्वेद में वर्णित दोषों वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है। इसलिए अगर आपको उल्टी और दस्त की शिकायत है तो कड़ी पत्ता की कुछ पत्तियों को लेकर के उसे बॉल जैसे मोड़ लीजिए, फिर उसे छाछ के साथ निगल लीजिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार कीजिए, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को ये कम करता है। जी हाँ, जर्नल ऑफ चाइनीज मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक करी पत्ते के सेवन से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है। करी पत्ता न केवल क्रोमोसोम्स को क्षति पहुंचाने से बचाता है, बल्कि यह बोन मैरोज की रक्षा करने में भी मददगार साबित हो सकता है। करी पत्ता को खाने से शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल्स के उत्पादन में भी कमी होती है। रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि अगर आप नियमित तौर पर यानी कि रोज करी पत्ता का सेवन करते हैं तो बहुत हद तक कैंसर के खतरे से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा ये छाती से कफ को दूर कर देता है, यानी कि कड़ी पत्ते के सेवन से आपको छाती के कफ को बाहर करने में मदद मिलती है। अगर आप अक्सर सर्दी जुकाम जैसी समस्या से ग्रसित रहते हैं, आपकी छाती से कफ जमा रहता है और आपको साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है, यानी कि नाक बंद रहती है, तो फिर करी पत्ते को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए। ये छाती और नाक के कंजेक्शन को दूर करने के लिए अचूक घरेलू उपाय है। इसके अंदर मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए के कंपाउंड केमेफेरोल में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है, जो कि आपकी छाती और गले में जमे कफ को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। इसके नियमित सेवन से आप मौसमी सर्दी जुकाम की समस्या से भी बचे रहते हैं, यानी कि मौसम बदलते ही जो बीमार होते हैं वो इससे बच जाते हैं। कैसे करें इसके लिए इसका इस्तेमाल?
बाल, तो अपनी छाती के कफ को दूर करने के लिए 1 चम्मच करी पत्ते के पाउडर को शहद में मिलाइए, क्योंकि शहद हर औषधि के गुण को दुगना कर देता है और दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा ये त्वचा संबंधी संक्रमण को दूर करता है, यानी कि करी पत्ता रिमूव करता है स्किन इन्फेक्शन को किसी भी प्रकार के। करी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल तत्वों की बहुतायत मात्रा होती है, इसलिए ये किसी भी किस्म के त्वचा संबंधी संक्रमण, मतलन यानी कि एक्ने या फिर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये बालों को मजबूती देता है। जी हाँ, ये हेयर के लिए बेस्ट होता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, टूटते हैं, 2 मुँहे हैं, उनमें डैंड्रफ या फिर वो असमय झड़ने की समस्या हो रही है, तो करी पत्ते का इस्तेमाल करके बालों की इन सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप करी पत्ते का यूज करके स्किन को भी निखार सकते हैं। आइए जानते हैं करी पत्ता कैसे अब नुकसानदायक हो सकता है। करी पत्ते में बस आपको करना क्या है कि इसका पेस्ट बना करके बालों में लगाना होता है। बालों के लिए फायदेमंद होता है। बाल आपके सिल्की हो जाते हैं, लेंथ उनकी बढ़ने लगती है और झड़ने की समस्या समाप्त होती है। बाल अगर असमय सफेद हो रहे हैं तो वो काले भी हो जाते हैं। बात कर रहे हैं कि किसे सावधानी के साथ सेवन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना है आपको, करी पत्ते के नुकसान क्या हैं, साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं करी लीव्स के। जी हाँ, आमतौर पर करी पत्ते का सेवन करने से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में या फिर अधिक मात्रा में इसका उपयोग करना सेहत के लिहाज से ठीक नहीं होता है। यानी कि एक दिन में 5 से 10 पत्तियों के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, 4, 5 पत्तियां एनफ है आपके लिए हर रोज, तो यह औषधि की तरह से कार्य करेंगे। इससे ज्यादा लेंगे आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। नुकसानदायक इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा मात्रा आपके शरीर में हो जाएगी इसकी। तो ध्यान रखना है कि इतना ही मात्रा का सेवन करना है जब स्वस्थ हैं, और जब बीमार हैं तब इससे ज्यादा 8 से 10 पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे 1, 2, 3 पत्तियां पर डे काफी हैं। कई बार किसी भी तरह के पौधों के पत्तों का इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है किसी को। अगर आपको भी ऐसी शिकायत है तो ऐसे में करी पत्ते का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बचना चाहिए। एक बार आपने सेवन किया, आपको कोई एलर्जी हुई तो इसको अवॉइड कीजिए। अगर करी पत्ता युक्त तेल का इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ने लग रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये तेल हर किसी को सूट नहीं करता है। जिसको सूट करता है उसके लिए अच्छा है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप नारियल का तेल लीजिए, बादाम का तेल लीजिए, उसमें कड़ी की पत्ती डाल दीजिए, उसे उबाल करके और बालों में इस्तेमाल कीजिए, मालिश कीजिए। बाल इससे अच्छे होते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा डाल करके चेक कर लीजिए कि आपके साथ क्या रिएक्शन होता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं बहनों को करी पत्ते का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में इसका इस्तेमाल करने के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो उन दुष्परिणामों से बचने के लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर आपके बॉडी की प्रकृति को जानते हैं, इसलिए वो आपको बेस्ट सजेस्ट कर पाते हैं कि आपको इसका सेवन करना चाहिए या नहीं। कितना सेवन करना चाहिए हम आपको बता चुके हैं। कड़ी पत्ते का आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कच्चा भी चबा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 पत्तियां ऐसे अगर स्वस्थ हैं तो। बीमारी की स्थिति में 10 पत्तियों तक आप सेवन कर सकते हैं पर डे, इससे ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फायदे की जगह पर नुकसान होगा। अगर आपके कोई और सवाल रह गए हो, कड़ी पत्ते को लेकर के कुछ समझ में ना आया हो, तो जरूर कमेंट्स करके पूछिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको रिप्लाई करके बता देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा।